Good morning, 8th class. Good morning. How are you? I hope you're fine. 8th class. 8th क्लास आपकी हिंदी रीडर चल रही थी। हिंदी रीडर के अंदर आपके चल रहा था चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, ये चल रहा था ना चैप्टर नंबर 2। आगे देखिए अब आप लोग पैराग्राफ नंबर यहाँ से हमें पढ़ना था। पेज नंबर पे आप लोग आ जाएंगे, पेज नंबर 166। ठीक है, 166 का पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करें। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लड़की कैसे घायल हो गई और बदलू कहाँ लेटा था? बच्चों ये क्वेश्चन 2 हैं, मैं आपको अभी करवा दूंगी। पहले अपन एक बार चैप्टर पढ़ें। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बदलू फिर भी चुप रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी। लेखक ने बदलू को अपना क्या नाम बताया? बदलू कहाँ बैठा था, ये भी हम अभी सॉल्व करेंगे। आगे देखिए आप। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में काज का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, बदलू का काम कई सालों से क्यों बनता? बदलू ने आज के युग को मशीनी युग क्यों कहा है? नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ और पैर, माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बदलू के शरीर की दशा कैसी हो चली थी? बदलू ने अपनी खांसी का क्या कारण बताया? आज की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ, रजा के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, है ना बच्चों? यहाँ तक देखो एक बार, है ना। आगे देखिए अब आप लोग यहाँ जाए फिर से पेज नंबर 166 पर। हम लोगों ने यहाँ से किया था ना, स्टार्ट किया था। आगे से लड़की कैसे घायल हो गई, बदलू कहाँ लेटा था। देखो, मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई थी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। लड़की कैसे घायल हो गई थी? लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। ठीक है, आगे से बताया बदलू कहाँ लेटा था। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। कितने हो गए? 1 और 2, है ना। आगे देखिए।
लेखक ने बदलू को अपना क्या नाम बताया? लेखक ने बदलू को अपना क्या नाम बताया? देखो ये रहा, मैं हूँ जनार्दन। क्या है, क्या नाम बताया लेखक ने अपना? जनार्दन। क्या नाम बताया? जनार्दन। और बदलू कहाँ पर बैठा था? अगले के क्वेश्चन है, बदलू कहाँ पर बैठा था। ठीक है, देखो, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर देकर उठकर खाट पर बैठ गया। बदलू कहाँ बैठा था? खाट पर। बदलू खाट पर बैठा था, है ना। आगे देखिए, बदलू का काम कई सालों से क्यों बंद था? देखो ये 2 भी हो चुके हैं, तो कितने हो गए अब आपके? 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। बदलू का काम कई सालों से क्यों बंद था? आजकल काम नहीं करती काका, मुझे नहीं लगा, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियों की कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया, वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है ना लला, इसलिए। आपको यहाँ तक लिखना है, काम तो यहाँ से ये नहीं लिखना है नहीं लला, यहाँ से लिखना है काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियों कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ से यहाँ तक। आगे आपके देखिए ये वाला, बदलू ने आज के युग को मशीनी युग क्यों कहा है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा लाख में कहाँ संभव है, यहाँ तक। ठीक है, आपको इतना लिखना है, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। समझ आ गया कि मशीनी युग क्यों कहा है, यहाँ तक। फिर आगे अपन पहुँचते हैं, देखो 4 हो गए थे, 5 और 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये बदलू के शरीर की दशा कैसी हो चली थी? ये रहा, देखिए, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और पैर और माथे पर नसें उभर आई थी। ये यहाँ तक बदलू के शरीर की दशा कैसे हो चली थी, इसका आंसर ये वाला है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ और पैर माथे पर नसें उभर आई थी, यहाँ तक। फिर आपके आगे आता है, बदलू ने अपनी खांसी का क्या कारण बताया, है ना। उसने कहा दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, ये महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कितने हो गए अब आपके? 6 थे, 7 और 8। ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को क्या करना है, 8th क्लास अपनी कॉपीज़ के अंदर करके लाने हैं। कैसे करने हैं, क्या आंसर लिखने हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आप सबको अपनी अपनी कॉपियों के अंदर करके लाने हैं। और देखो ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना अपन लोग, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, मलाई बचा कर रखता था। आगे अपन पहुँचते हैं पेज नंबर 168 पे। पेज नंबर 168 पे भी आगे आते हैं आपके क्वेश्चंस 2, है ना। ये क्वेश्चंस मैं आपको आज ना करवा के करवाती हूँ कल, ताकि आप लोगों को एक साथ ज़्यादा ना हो, या फिर आज ही कर लो ना बच्चों, ये भी 2 ही तो हैं। लेखक ने विषय बदलते हुए क्या कहा? देखो ये रहा, मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर शांति रही, फिर मुझे अच्छी नहीं, यहाँ से है देखो, आम की फसल अब कैसी है? क्या लिखेंगे आप? आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। ये क्वेश्चन है ना इसका कि भाई लेखक ने क्या विषय बदलते हुए क्या बोला, लेखक ने विषय बदलते हुए क्या कहा, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना। ये रहा देखो, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने विषय बदलते हुए पूछा। आगे आपके आते हैं, बदलू ने किस बात पर लेखक से माफ़ी मांगी? बदलू ने माफ़ी मांगी कि माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। किस बात पर माफ़ी मांगी? कि वो उसे आम खिलाना भूल गया। समझ आया बच्चों?
ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर पढ़ा हुआ है, समझ में आया। आगे आपके अपन पहुँचते हैं यहाँ जो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 168 पे कल, आज नहीं, ठीक है। क्या समझाया गया इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं कि बच्चों की जब क्या नाम से लेखक उसकी मामा की लड़की फिसल कर, सुनेंगे सारी बात 8th क्लास मेरी 8th क्लास सुनेंगे। जब उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर जाती है तो गिरते ही क्या होता है, अचानक कोई कांच की चूड़ी, उसने कांच की चूड़ी पहनी हुई होती है, वो चूड़ी उसके हाथ के अंदर क्या होती है, कलाई में घुस जाता है कांच का टुकड़ा। तो उस कांच की चूड़ी को देखते हुए क्या हुआ, उसे अचानक से बदलू काका की याद आई। तो सोचा कि क्यों ना मैं जाते समय बदलू काका से भी मिलता हो जाऊँ। तो शाम को घूमते घूमते वो उनके पास गए तो एक बार तो बदलू काका ने उन्हें पहचाना नहीं, बोले कि बाबा मैं हूँ काका, आपने मुझे पहचाना, ज्ञानेंद्र। तो उन्होंने बोला अरे हाँ 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 पहचाना, चुप हो गया। तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे आज ना तो कोई जली हुई अंगीठी थी, ना कोई वो काम हो रहा था, बस वो बदलू काका अपने खाट पे लेटे हुए थे। बोले क्या बात है काका, काम नहीं हो रहा? बोले अब लाख की चूड़ियाँ पहनता कौन है, मशीनी युग आ गया, मशीनी युग में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, कांच की चूड़ियों में जो बात है वो लाख की चूड़ियों में वो सुंदरता थोड़ी ना है। तो ये सब बोल करके वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन रहे। तो क्या कह रहे क्या नाम, लेकिन लाख फिर वो लेखक कहता है कि लेकिन जो बात है लाख की चूड़ियों में कांच का टुकड़ा जो होता है ना जल्दी झड़ के गिर जाता है और उसे चुभने का डर भी रहता है, लाख की चूड़ियों में कम से कम ये बात तो नहीं होती ना, ठीक है। ये बात वो बोलती है। आगे वो पहुंचते हैं, वो बोलते हैं कि क्या नाम से कि बदलू काका, जो उसको याद आता है कि बदलू काका उसके लिए मलाई बचा के रखते थे, उसे आम खिलाते थे। तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है कि भाई रज्जो आम लेकर के आना। वो पूछता है कि बात को पलटते हुए पूछता है कि भाई अब खेती कैसी है, ठीक है। वो भी खांसने लग जाता है, देखता है कि वो बीमार है, कि शायद दमे की परेशानी है। तो वो उसकी मन की बात को भांप लेता है कि भाई क्या बदलू काका उनकी बनवन की बात को भांप लेते हैं कि भाई हो सकता है कि इसे ऐसा लग रहा है कि मेरे को दमा है, दमे की परेशानी है। लेकिन वो ऐसे बोलता है कि भाई मुझे दमा नहीं है, मुझे तो बुखारी खांसी है खाली, थोड़ी हल्की फुल्की, जो महीने 2 महीने से चल रही, 10-15 दिन में सही भी हो जाएगी। इस तरह की बात बोल करके टाल देता है। फिर उसे अचानक से ये याद आने लगता है कि भाई किस तरह से बदलू काका जब मैं छोटा सा जब यहाँ आता था कि मुझे मलाई खिलाते थे, आम आज भी खिला रहे। बोले अरे काका मैंने तो इस सीज़न में बहुत आम खा लिए। बोले अरे आम माफ़ करना बेटा, तुम्हें आम खिलाना भूल गया, लेकिन बिना आम खिलाए थोड़ी ना भेज सकता हूँ, आम तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। वो पूछता है कि आपके आमों की फसल अब कैसी है? वो बोलता है कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। आगे का जो है वो हम लोग कल चैप्टर वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग ध्यान देना, जो वर्क मैंने बताया, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने बताया है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, बुक के अंदर किस तरीके से करे हुए हैं उसके आंसर आपको समझा दिए। अब अपनी कॉपी के अंदर आप लोगों को वो 10 क्वेश्चन आंसर्स हो गए आज के, वो 10 के 10 क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी में करने हैं। 8th क्लास है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपके जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं ना कॉपीज़ के अंदर, ये मैं लिख करके भी, जो लिख करके देने के होंगे वो लिख करके भी दे दूँगी, और आप लोगों को पिक चाहिए तो उसकी पिक भी भेज दूँगी। वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर्स तो पिक्स भी भेज दिया करूँगी, लेकिन आप लोग वर्क टाइम पर कर लो, ओके। 8th क्लास बाय।